हेलो दोस्तों, तो मैं हूं सौरभ कुमार नायक और आप लोग जुड़े हुए हैं। पार्टनरशिप हम लोग कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने गार्नर वर्सेस मुरे रूल किया था। नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लीजिए। लास्ट टाइम हमने पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन भी करा हुआ था। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो अब तक ऑलमोस्ट जो थ्योरी था वो कंप्लीट हो चुका है। आज से प्रैक्टिकल अपन लोग करेंगे। जैसे हमारा कमिटमेंट था कि मैं कोशिश करूँगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ एक वीडियो तो बना पाऊँ। अभी रात के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं और अभी मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। उम्मीद ये रहती है कि आप लोग सही डाउट पूछेंगे। डाउट मेरे पास बहुत कम आते हैं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। डाउट पूछिए, अच्छा लगता है। दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जुड़ जाइए। जो टेलीग्राम है वो हमारा इस तरह से काम करता है और इसमें आप लोग की तैयारी हो जाती है। ठीक है, एक मोटा मोटा आप जुड़े रहते हैं अपने सब्जेक्ट से। तो इस तरह से आप सरकाएंगे तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और ऐसे आपकी तैयारी हो जाएगी। एक और बात, जो लोग डोनेशन करना चाहते हैं 101 रुपये का, वो लोग डोनेशन कर सकते हैं। पर्पस क्या है? बच्चों को बैग देना है, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन लोग को। और ऐसे केवल हम लोग क्विज के माध्यम से देते हैं, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। एक बैग की कॉस्ट होती है 250 रुपये से 300 रुपये। ठीक है, मिनिमम कॉस्टिंग 200 रुपये की आती है, बट बड़े बच्चों के लिए 250 से 300 रुपये होती है। हम लोग क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्विज में जो लोग बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उन लोग को हम बैग देंगे। ये हमारा है। तो 300 रुपये का कॉस्ट होता है, लेकिन आप मिनिमम 101 रुपये आप कर सकते हो। ये बातें हो गई। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि लाभ विभाजन अनुपात आपने बहुत पढ़ा होगा बचपन में। अभी इसको बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज बहुत आते हैं, सिंगल लाइन में लिखा रहता है। किस तरह से लिखा रहता है कि ए और बी पार्टनर थे, उनका रेशियो कुछ था, अब कुछ हो जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब ऐसे नहीं चलेगा, हम रेशियो बदल रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो बदला उसमें दो चीज़ें निकलती है। एक निकलता है गेनिंग रेशियो और दूसरा निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो गेनिंग रेशियो यानी कि लाभ अनुपात और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग का इसका उल्टा होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर एग्जाम में पूछ ले अचानक से, उसके लिए आप लिख के रख लीजिए कि इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब कब होता है, किस किस कंडीशन में होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। पहला जो कंडीशन है ना, वो क्या होता है? पहला कंडीशन आपका है कि जब पुराने पार्टनर ही डिसाइड करें कि चलो भाई अब बहुत हो गया, तुमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, अब मैं भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा चाहिए। तो प्रॉफिट के इसमें हिस्से में अमॉन्ग ऑल दी पार्टनर भी चेंज हो सकता है। अमंग ओल्ड पार्टनर, मतलब नए पार्टनर की ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट रेशियो चेंज करने के लिए। ठीक है, दूसरा, नया पार्टनर आ गया तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो है जब ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर किसी की डेथ हो रही है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है ना, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कुल मिला के वो अगर ना रह पाए पार्टनरशिप में, उस केस में ये आते हैं बात। ठीक है, कि ये इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। चलिए, अब ये आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए, इतना आपने लिख लिया होगा, मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आज कुछ लोगों से बात हुई, तो वर्ग 2 में शिक्षक के लिए कई लोग लड़ रहे हैं। 3 तारीख को बोल रहे हैं कि जाना हो सकता है, 3 मार्च को। ठीक है, आज 29 फरवरी है, तो 2-3 दिन के अंदर ही जाना पड़ सकता है, या वो बताएंगे वो लोग कि कैसा है। 2 दिन पहले वो कांटेक्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम जाएं तो फ़ायदा ये होगा कि वर्ग 2 वाले में हम अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो अप्लाई करने का कोई चांस लग नहीं रहा है कि अप्लाई हो पाएंगे करके, क्योंकि पुराना रूल यहाँ पे चल रहा है। अदर स्टेट्स में है पॉसिबिलिटी, जो मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं। पहला, अंकित एंड
भुवन आर पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:3, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1:2 लिख लेता हूँ, 1:2 है ना। दे डिसाइडेड टू न्यू रेशियो विल बी 1:1। उन्होंने डिसाइड किया कि जो नया रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ठीक है। अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, हु इज सेक्रीफाइसिंग। क्वेश्चन एमसीक्यू में जब आते हैं तो उसमें ऐसे ही पूछता है कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, चलो बताओ प्रॉफिट कौन गेन कर रहा है, चलो बताओ कि अगर सेक्रीफाइस हो रहा है तो कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। अंकित और भुवन जो है पार्टनर हैं, वो अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं 1:2 में, ठीक है। और उसके बाद है नया रेशियो उन लोग का होगा 1:1, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि होगा कैसे। तो यहाँ पे करना क्या होगा, सीधे सीधे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रखना आप। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1:2 जो है उसको आप उतार लीजिए, अंकित तो को A लिख लेते हैं, भुवन को B लिख लेते हैं, ठीक है। तो अंकित जो है उसका जो पुराना रेशियो है वो क्या है 1/3 और भुवन का पुराना रेशियो क्या है 2/3। अब ये जो है अंकित जो है उसको नया रेशियो क्या मिल रहा है, माइनस करेंगे, नया रेशियो उसको 1/2 मिल रहा है। और भुवन को नया रेशियो क्या मिल रहा है, भुवन को नया रेशियो मिल रहा है 1/2, ठीक है, दोनों का इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ और आप लोग 1 सेकंड में, मतलब ये 5 सेकंड में आपको दे रहे हैं, 5-10 सेकंड में आप इसका आंसर करके दे दीजिए, ठीक है। अगर नहीं दे पाएंगे 10 सेकंड में फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना। किसी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात। ये क्लास 8th में हमने पढ़ा हुआ था कि नीचे वाला जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6 और ऊपर से ऊपर आप लोग का जुड़ेगा, तो 6 2 जा और 2 का 6 3 टाइम लग जाता है, तो 2 - 3 = कितना, -1/6, ये आ गया। सेम इसका भी होगा 3 × 2, तो ये आ जाएगा नीचे में 6 और 3 2 जा 6 होता है तो ×2, 2 3 जा 6 होता है तो ये होगा 4 - 3 = 1/6। देखिए हमने निकाला हुआ था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या निकाला हुआ था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिसका आंसर प्लस में है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब उसको घाटा हो रहा है, वो त्याग कर रहा है। और जिसका आंसर माइनस में आया है इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये बात समझनी जरूरी है। तो अगर इस क्वेश्चन में मेरे से पूछता कि जो बी है वो त्याग कर रहा है कि लाभ ले रहा है, तो सीधी सी बात है बी जो है त्याग कर रहा है और ए जो है वो लाभ ले रहा है, यानी कि गेन कर रहा है। क्लियर है, चलिए ये एक सिंपल सा फंडा था। अब एक और फंडा लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी पार्टनर थे, या चलो सी भी ले लेते हैं, ए बी सी तीनों पार्टनर थे। इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:3 था, ठीक है। अब 1:2:3 था, डी आ गया नया, डी आया 1/5 के लिए, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, 1:2:3 इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। उसके बाद डी आ गया,
जब डी आया तो उसके बाद इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यू PSR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही तो निकालना है। तो करना क्या रहता है ऐसे में, A, B, C और D। तो जो A है ना, उसका 1 कितना है 1/6, B का कितना है 2/6 और C का कितना है 3/6। ठीक है, और D का हमको नहीं पता, वो 1/5 के लिए आ रहा है तो उसको 1/5 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/5 लिखा हुआ है, क्लियर। अब अगर किसी फर्म में या किसी पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें टोटल प्रॉफिट को हम मान ले 1, कितना मानेंगे 1, टोटल हिस्सा जो है वो कितना है वो 1 है, और 1 हिस्सा के बाद जो 1/5 है वो कौन लेके चला जाएगा, D लेके चला जाएगा। और जब D 1/5 लेके चला जाएगा तो फिर कितना बाकी रहेगा, तो क्या होता है ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 5 - 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4/5। थोड़ा सा फीवर है, आवाज़ ऊपर नीचे तो संभाल लीजिएगा। 4/5 हो गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4/5 से, कुछ नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करना है 4/5 4/5 4/5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो हम आखिरी में देखेंगे। 6 × 5 इज इक्वल टू 30, 4 × 1 = 4, ठीक, 4 × 2 = 8, 8/30, 6 × 5 = 30 और 4 × 3 = 12। अब ये देखिए अब 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो 5 का मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि 30 आ जाए, तो 6 से, तो 6/6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6/30। ये आपका नया रेशियो निकल गया। तो कितना निकला नया रेशियो, 4:8:12:6। आपका A, B, C और D ये आपका निकल गया निकलने के लिए। लेकिन करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, स्यापा क्या है यहाँ पे, वो हमको समझना है। तो यहाँ पे स्यापा जो है वो ये है, आपको कटिंग करनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आपको हो सकता है ना दे, तो आपको करना क्या है, 2 के टेबल में सारे कट रहे हैं, तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। चलिए यहाँ तक बात खत्म करते हैं। ठीक है, ये नया पार्टनर जब आता है तब की बात है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हमने कर लिए सफलतापूर्वक, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है जब एक पार्टनर चला गया तब। ठीक है, अब A और B पार्टनर थे और C भी था। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 था। अब ये जो C था वो बीमार था बेचारा, ये जो C था वो बीमार था। चलो ठीक है, C को बीमार नहीं करते हैं, C को ऐसे ही रहने देते हैं। B भी बीमार था, तो ये सिक था, ये बीमार था, और ये जो था छोड़ के जाने लगा कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा पार्टनरशिप, अब मेरी उम्र हो चुकी है, तुम एक काम करो, तुम भैया A और C तुम संभाल लो बिजनेस को, और मैं चले जाता हूँ संन्यास लेके। तो उस केस में क्या होगा ये हमको समझना है। तो ये जो है क्वेश्चन कैसे पूछता है, A, B, C पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 था, B चला गया और इन लोग का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया जाएगा कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपका फलाना है। जैसे कि मान लीजिए 1:2 है, ठीक है, 1:2 है, ऐसे दे दिया गया। तो उस केस में तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और सॉरी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं दिया ये कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो नहीं दिया, तो अब क्या होगा, B को हटाने के बाद क्या बचता है जी, B को हटाने के बाद A और C बचा। तो यहाँ पे क्या लिखा था 1, तो यहाँ पे लिख लेना 1, यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे लिख लेना 3। अगर
नया क्या होगा ये नहीं दिया है, तो जो रहेगा बी को हटाने के बाद 1 और 3 दिख रहा है, तो वही 1 और 3 आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो। और अगर बोला है कि भैया 1 3 नहीं रहेगा, आप एक काम कीजिए, ए को 1 मिलेगा और सी को 2 मिलेगा, उस केस में आप कैसे निकालोगे? वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमने पहले पढ़ा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, तो सेक्रीफाइसिंग से आप निकाल लोगे। तो ए और सी का सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ए जो था इसका प्रॉफिट पहले क्या था 1/6, है ना, ठीक है 1/6, और माइनस करेंगे न्यू रेशियो क्या है 1/3। जो सी है, सी का पहले क्या था 3/6, और अभी क्या है माइनस 1/2, सॉरी 2/3, तो यहां से आपको निकालना है। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, दोनों ही गेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उल्टा निकाल रहे हैं, सॉरी, गेनिंग रेशियो निकालना था हमको, सेक्रीफाइसिंग निकाल दिया, एक्सक्यूज मी। तो 1/2 माइनस इसका 1/6 और इसका है 2/3, सॉरी 1/3 है, 2/3 माइनस 3/6, ये देखिए ये आपका हो गया। ये आपका क्या निकल रहा है, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, गेनिंग रेशियो। तो करना क्या है, कुछ नहीं, यहां से आपको माइनस करना है। 6 3 जा कितना होता है 18, और उसके बाद 18 कितने इसमें जाता है 6 और इसमें जाता है 3, ठीक है। तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3/18, और इधर आ जाएगा वो सेम चीज़, 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका हो जाएगा 6 2 12 माइनस 3 3 9 डिवाइड बाई 18, तो आ जाएगा 3/18, ठीक है। तो दोनों को ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट हुआ है बी के जाने से। ये आपको मतलब आपको कैसे लिख सकते हैं इसको, 3:3 या फिर 1:1, ये इन लोग का क्या है, गेनिंग रेशियो है। क्या है, गेनिंग रेशियो है। क्लियर, ये आपसे पूछ सकता है। चलिए, इन 3 प्रश्नों के बाद मैं खुद को यहाँ रोकता हूँ। 17-18 मिनट की क्लास थी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।